स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आज हम करेंगे बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन। देखिए होता क्या है कि जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो अगर वो आपसी बातचीत से नहीं सुलझ पा रहे हैं, नेगोशिएशन करी गई है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, उससे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, वो जो है इसके लिए बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन जो है वो बना सकती है। उसी से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न जो है वो सेक्शन 5 में रखे गए हैं। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट्स ए बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन फॉर प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर उनको लगता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, उनको सेटल करना ज़रूरी है, तो वो इसके लिए बोर्ड बना सकते हैं जिसे बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन कहा जाता है। और इसको जो बनाया जाता है उसमें जो है ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी होती हैं। सबसे पहले है द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 2 or 4 अदर मेंबर्स एज पर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंग्स। इसमें एक बोर्ड जो बनाया जाएगा उसमें इसका एक चेयरमैन होगा और इसके अलावा 2 या 4 मेंबर जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ठीक लगे वो उस हिसाब से उसमें जो है अपॉइंट कर सकते हैं इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। द चेयरमैन शैल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन अनकनेक्टेड विद द डिस्प्यूट। जो चेयरमैन है बोर्ड का वो इंडिपेंडेंट पर्सन होगा जो कि इस डिस्प्यूट से अनकनेक्टेड होगा, यानी उसका इस डिस्प्यूट से कोई मतलब नहीं होगा। The other members shall be the person appointed in equal members to represent the parties to the dispute। जो अदर मेंबर जो हैं अपॉइंट किए जाएंगे इस बोर्ड में, उसमें जो है जो मेंबर्स होंगे वो इक्वल पार्टिसिपेशन होगा उसमें वर्कर्स का और मैनेजमेंट का या एम्प्लॉयर का, जो कि डिस्प्यूट्स की पार्टी हैं। द पर्सन अपॉइंटेड टू रिप्रेजेंट ए पार्टी शैल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्टी। जो पर्सन्स इसमें जो है रिप्रेजेंट करेंगे अपनी पार्टीज़ का, वो जो है रिकमेंडेशन जो है उनकी जो डिस्प्यूटेड मैटर से रिलेटेड पार्टीज़ हैं जो रिकमेंडेशन करेंगी उन्हीं का ही अपॉइंटमेंट जो है इस बोर्ड में किया जाएगा। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट ए फिट पर्सन एज इट थिंक इफ एनी पार्टी फेल्स टू मेक ए रिकमेंडेशन विद इन ए प्रेस्क्राइब पीरियड। अगर कोई प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है एज ए मेंबर जो है अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई जो है रिकमेंडेशन नहीं करती है पार्टी, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिस भी आदमी को ठीक समझे उसे जो है इस बोर्ड का जो है उनकी तरफ से एक मेंबर जो है बना सकती है। ए बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन कैन एक्ट ओनली व्हेन ए डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू इट बाय द गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन तभी काम करता है जब डिस्प्यूट जो है वो उसको रेफर किया जाए बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसमें आता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इसके लिए सेक्शन 6 में प्रोविज़न किया गया है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू एनी मैटर रेलिवेंट टू एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट को जो है लगता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इसके लिए ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल के इस तरह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट पर्सन और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में थिंक फिट। जो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी इसमें जो है इंडिपेंडेंट जो है 1 पर्सन या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन जो हैं वो हो सकते हैं, एक वजह आदमी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा भी गवर्नमेंट को ठीक लगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ 2 or more members, one of them shall be appointed as chairman। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है उसमें 2 या उससे ज़्यादा जो मेंबर होंगे उनमें से एक जो है वो एज ए चेयरमैन अपॉइंट होगा। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कैन एक्ट अंडर ए प्रेस्क्राइब्ड quorum इवन एट द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो एक प्रेस्क्राइब्ड quorum में ही काम करेगा, इवन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन। इफ़ द सर्विस ऑफ द चेयरमैन इज सीज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन द कोर्ट शैल नॉट एक्ट अंटिल ए न्यू चेयरमैन हैज़ बीन अपॉइंटेड। अगर किसी वजह से चेयरमैन की जो सर्विसेज हैं वो सीज्ड कर दी गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो ऐसे में जो है
जो नया चेयरमैन है जब तक नहीं आएगा तब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो अपना जो है काम जो है वो तब तक पूरा नहीं करेंगे आगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेबर कोड। इसके लिए सेक्शन जो है 7 में प्रोविज़न किए गए हैं। ए लेबर कोड कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेबर कोड जो है वो एक पर्सन जो है उसमें होता है जिसको अपॉइंटेड किया जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। ये लेबर कोड जो हैं वो बनाए जाते हैं जिसमें कि जो है लेबर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनको सुना जाता है। उनके लिए अलग से एक प्रोविज़न रखा गया है कोर्ट का। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड और अपॉइंटमेंट एज प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर ऑफ ए लेबर कोर्ट अनलेस। अब उस लेबर कोर्ट के लिए जो उसमें जो इस काम को करेगा, जो जज करेगा, जो फैसला देगा या जो सुनवाई करेगा, उसके लिए जो प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर है उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन जो है वो रखी गई हैं, जिनमें सबसे पहली है ही हैज़ बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट। एक तो वो हाई कोर्ट का जो है जज हो। ही हैज़ बीन ए डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ ए पीरियड नॉट लेस देन 3 years। या वो डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो नॉट ए पीरियड ऑफ लेस देन 3 years, यानी 3 साल से कम उसका जो है ड्यूरेशन ना रही हो। ही हैज़ हेल्ड एनी जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 7 years। और उसने कोई भी जो जुडिशियल ऑफिस है पूरे देश में कम से कम 7 साल से कम ना उसने जो है 7 साल तो कम से कम उसने सर्विस करी, 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वो इसमें जो है पर्सन जो है अपॉइंट किया जाता है लेबर कोर्ट में। लेबर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो मैटर्स होते हैं उनको सुनने के लिए। और इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इसके लिए सेक्शन 7 क्लॉज ए में प्रोविज़न किया गया है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स relating to any matter specified in 2nd and 3rd शेड्यूल। जो 3rd और 2nd शेड्यूल्स में जो मैटर्स स्पेसिफाइड किए गए हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट एक इंडस्ट्रियल जो ट्रिब्यूनल है उसको जो है फॉर्म कर सकती है, जो कि इस तरह के डिस्प्यूट्स को जो है जो सॉल्व करने का जो काम है वो सेटलमेंट कराने का जो काम है वो करेगा। द ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो ये ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा इसमें एक पर्सन जो है जो अपॉइंट होगा वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होगा। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर ऑफ एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अनलेस। अब बात आती है कि कौन जो है इस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के लिए जो है जो ऑफिसर जो प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर जो है अपॉइंट किया जाएगा वो उसकी क्वालिफ़िकेशन की, तो उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कम से कम जो है वो इतनी तो होनी चाहिए। फर्स्ट है ही हैज़ बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो वो जो है किसी हाई कोर्ट में जज हो या रहा हो। ही हैज़ बीन ए डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, या फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, यानी कम से कम 3 साल के लिए जो है वो ये इस पोस्ट को उसने जो है होल्ड किया। तो इस तरह से जो है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है वो अपना वर्किंग करता है और ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो प्रयास करता है।